नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कैंसर में कितने रेडियोथेरेपी लगते हैं इसके बारे में बताऊंगा। रेडियोथेरेपी के कितने फ्रैक्शन लगते हैं हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। रेडियोथेरेपी का मतलब है एक्सरे किरणों के द्वारा कैंसर का ट्रीटमेंट, और एक्सरे किरणें मतलब आयनाइजिंग रेडिएशन। हम लोग अगर रेडियो का बात करते हैं तो रेडियो जो बजाने वाला रेडियो है वो ध्यान में आता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलता है। एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मोबाइल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो अपने माइक्रोवेव होते हैं जो ओवन, वो भी उसी का पार्ट है। अपने जो जिस चीज़ से हम देख पा रहे हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर का वो किन से कर रहे हैं, मैंने अलग वीडियो में बताया था। आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो कोई भी मटेरियल के साथ में उनके इलेक्ट्रॉन्स को हटा सके, उससे उनका आयोनाइजेशन हो और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें बदलाव हो। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन से हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो रेडियोथेरेपी है। ये मैं पहले से बता चुका। अब मैं बताऊंगा कि कितने सेक लगाएंगे। रेडियोथेरेपी का दूसरा नाम हम लोग सेक कहते हैं। वैसे हर बीमारी का रेडियोथेरेपी कितने लगते हैं, उनकी डोज होती है रेडियोथेरेपी की। हर बीमारी के लिए रेडियोथेरेपी की डोज अलग अलग होती है। रेडियोथेरेपी को जो मापने का हम लोगों ने जो यूनिट बना रखी है वो है ग्रे या फिर रेड्स। तो एक ग्रे के अंदर 100 रेड्स होता है। तो हमें कैंसर के ट्रीटमेंट में कितने ग्रे देने हैं ये पहले डिसाइड करते हैं हम, और उसके बाद में एक जो फ्रैक्शन लगा रहे हैं उसमें कितना ग्रे देना है, उससे फिर हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं हमें टोटल डोज कितनी दिनों में कवर होगी। जैसे मान लो मेरे को गले के कैंसर है तो वहाँ पे 66 से लेकर 70 ग्रे तक देनी है। अब एक फ्रैक्शन में कितनी डोज दूँ मैं, अगर 2 ग्रे दूँ, 3 ग्रे दूँ, 4 ग्रे दूँ, तो उस हिसाब से वो टोटल डोज डिसाइड हो जाती है। लेकिन कन्वेंशनल डोज जो स्टैंडर्ड डोज है वो 2 ग्रे की है या 1.8 ग्रे की है। तो 2 ग्रे से देंगे तो हम 33 से लेकर 35 फ्रैक्शन तक गले के कैंसर में लगाएंगे। स्टैंडर्ड डोज है। इसमें क्या होता है, हमारी डोज में अगर मैंने 2 ग्रे का 3 ग्रे कर दिया तो उसका जो इफेक्ट है टिश्यू पे वो 3 ग्रे के बराबर नहीं होता, वो 3.5 या 4 ग्रे के बराबर होता है। इसलिए अगर 2 ग्रे स्टैंडर्ड है, इससे हम जितना डोज पर फ्रैक्शन बढ़ाते हैं उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। फिर वो टोटल डोज जितनी स्टैंडर्ड में रहती है उतनी नहीं रहेगी, उसकी कम करनी पड़ती है, क्योंकि टिश्यू का डैमेज प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ के और ज़्यादा बढ़ता है अगर हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं तो। इसलिए हम स्टैंडर्ड डोज की बात करेंगे, 2 ग्रे पर फ्रैक्शन। हर रेडियोथेरेपी के एक शॉट में 2 ग्रे लगाएंगे। तो हर बीमारी के लिए बीमारी की स्टेज के हिसाब से या बीमारी का पहले ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, पहले ऑपरेशन हुआ है नहीं हुआ है, उनके अनुसार ये डोज बदल जाती है। तो मैं निश्चित रूप से ये बताने तो मुश्किल हो जाएगा कि कितनी डोज या कितने फ्रैक्शन लगाने हैं, लेकिन मोटा मोटी हम जैसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक क्यूरेटिव जिसमें कैंसर को ठीक करना है, दूसरा पैलिएटिव जिसमें कैंसर के दर्द को कम करना है। पैलिएटिव हमेशा कम फ्रैक्शन में देते हैं, मरीज को ज़्यादा रोकना नहीं है, तो एक ही फ्रैक्शन के अंदर डोज बढ़ा देते हैं। तो 1 फ्रैक्शन से लेके 5 फ्रैक्शन या 10 फ्रैक्शन तक में पूरा कर देते हैं, मतलब 10 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा ट्रीटमेंट। ये तो है पैलिएटिव का। और क्यूरेटिव जिनको ठीक करने के हिसाब से लगाते हैं, उनमें हम लोग जो जनरली जो डोज होती है मिनिमम वो 20 ग्रे विल्म्स ट्यूमर जो बच्चों में होता है उसको छोड़ दें, तो उससे ऊपर 20 ग्रे से लेके फिर जो डोज जा रही है वो 70 ग्रे 80 ग्रे तक जाती है। तो फिर फ्रैक्शन इस हिसाब से आप बढ़ा सकते हो कि भाई कितने फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं या कितने फ्रैक्शन हो रहे हैं। तो क्यूरेटिव का अगर मान लो मैं ये कहूँ कि भाई मुझे 20 ग्रे मिनिमम लगाना, जैसे सेमिनोमा है या कोई लो ग्रेड का लिम्फोमा है, तो वहाँ 20 ग्रे का मतलब है 10 फ्रैक्शन से लेके 10 सेक से लेके और 35 तक लगाते हैं। तो जनरली हमारी जो ट्रीटमेंट का फेज रहता है वो है 35 फ्रैक्शन तक। तो सेक क्यूरेटिव वाले
10 सेक से लेके और 35 सेक के बीच में लगाते हैं। लगाते कैसे हैं कि एक सप्ताह के अंदर 7 दिन के अंदर 5 दिन लगाएंगे, 2 दिन छुट्टी रखेंगे। छुट्टी का दिन शनिवार और इतवार रखते हैं, तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिन लगाते हैं। फिर अगले सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ऐसे 5-5 के चलते रहते हैं। जितने भी रेडियोथेरेपी लगाने हम सप्ताह में 5 दिन लगाएंगे, 2 दिन छुट्टी रखेंगे। अच्छा, मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कौन सी बीमारी में कितने सेक लगाते हैं। तो जैसे गले के कैंसर है उनमें 30 से 35 के बीच लगाते हैं। अगर छाती का कैंसर है तो 15 या फिर 25, और अगर फेफड़े का कैंसर है तो 30 या 32, पेट में बच्चेदानी के जितने भी कैंसर है उसमें 25 लगाते हैं, प्रोस्टेट में 30 से लेके 35 के बीच लगाते हैं, बाकी जीआईटी के ट्यूमर्स है उनमें 25 लगाते हैं, खाने के नली के हैं उसमें 25 से 28 लगाते हैं। ये हो गया, और सप्ताह में 5 ही लगने हैं। इस हिसाब से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना टाइम आपको लगना है। और हम लोगों का जो काम होता है वो बीमारी की कंडीशन देख के, मरीज की कंडीशन देख के डोज पर फ्रैक्शन में कितना देना है वो डिसाइड करते हैं। फिर हमें टोटल डोज कितनी देनी है वो डिसाइड करते हैं। उसके अनुसार को 2-4 फ्रैक्शंस ऊपर नीचे हो तो वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे लोगों के कंसेप्ट इससे क्लियर करने हैं।